सुहाग रात, चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को एक तरंग में डुबो रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाई मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उनका भी सुर बदल चुका था। अब उनसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कन्ही रिकॉर्ड पे गाना बजता सा सुनाई देता था। बाबुल की दुआ लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी दीपक और पायल का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की से बाहर के ध्वस्त होते अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का विवाह उनके परिवार वालों की आपसी रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। पायल आम जीवन में एक बहुत ही वाचाल, आधुनिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़े में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर के पल्लू को पके बाहर छुटते अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकियों से भिगो भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार दीपक के घर की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते उजाला फैल चुका था कि घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतरने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजत पा दीपक सीधा अपने बिस्तर पर आ गिर और नींद के आगोश में खो गया। पर बेचारी दुल्हन को तो अभी और रस्मों रिवाज की सजा काटनी थी। दोपहर ढले दीपक उठा तो कुछ तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोच वो अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहां पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताजा होने के ख्याल से वो उसमें फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वो कभी इतने महंगे पार्लर में ना आया था। अधिकतर बाल कटाने के लिए वो पास की किसी नाई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नजारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर सजीली जवान खूबसूरत औरतें स्त्रियां देखते हैं, वहां पर वही औरतें अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बांधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाजुक कन्याओं से मैनिक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा की वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों के हम काटते नहीं। दीपक डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी हुई है, तो थोड़ा थकान कम करने और ताज़ा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज सुहाग रात है। लड़की की आवाज सुन वहां बैठी थकी बेचार अधेड़ औरतें, जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयर और ओवरहालिंग करवाने के लिए आई थी, ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकेल कस के पकड़ सके, ऐसे चौंकी जैसे किसी मुर्गियों के दबड़े में कोई मोर घुस आया हो और दीपक को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी। उनकी नजरों से बचता हुआ दीपक लड़की के साथ चुपचाप नीची नजरों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहां से निपट जब दीपक बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। एक एक पल एक युग की तरह बीतते बीतत वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। डॉट 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 रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे जा चुके थे। दीपक जब कमरे में घुस तो डॉट कमरे का माहौल ही अलग था। कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरबी से फैला होता था। डॉट पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। दीपक ने सोचा था कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए प्यार का इंतजार करती है, वैसे ही पायल भी बिस्तर पे बैठी होगी। पर वहां तो कोई न था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वो अपने को संभल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और पायल उसमें से बाहर निकली। उसका ये रूप देख उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। डॉट डॉट पायल एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारती हुई बाहर आ रही थी। डॉट उसने दीपक को देखा और मुस्कुरा कर कहा और मस्त शौक अदा में बोली, अरे मुझे अकेले छोड़ कन्हा भाग गए। डॉट कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा था
कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जगह के बैठ गई थी कि मैं इस धरती से कहीं और ना जाओ। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता कहीं फेसियल तो करा के नहीं आ रहे। और ऐसा कह उसने दीपक पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। दीपक, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नजर झुका लेती थी, वहीं आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नजरें लड़ा रही थी। दीपक ने अपनी हिम्मत समेत पायल से उसका हाल चाल पूछे। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनीटेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है? जो ये दुल्हे वाले कुर्ते पजामे में घूम रहे हो, जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। पायल की यह बात सुन दीपक का जोश ठंडा पड़ने लगा। दीपक सोचने लगा, क्या क्या सपने संजोए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी सी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं जाकर उसे धीरे से छूंगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उस शर्माने पे एक शेर उसे पेशे खिदमत करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन ले लिए वो कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बुझे मन से दीपक बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो पायल सजे संवरे बिस्तर पे आंखें मुंदी सी लेटी थी। पायल को ऐसे लेटे देख के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अर्थी सजी हई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज आई कि पायल ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जहां मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो बोली, अरे दीपक तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कह उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी अभी से हार गए। वो भी बिना लड़े और ऐसा कह खिलखिला कर हंसने लगी। पायल की बकवास से पहले ही भेज घुमा हुआ था, अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। दीपक बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और पायल से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। दीपक की आवाज की गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमीन पे बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसकी गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गए? दीपक बोला, पायल तुम और हम पढ़े लिखे युवा है और अपनी जिंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ ले तो आने वाली जिंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। दीपक बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली जिंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें, जिसमें सिर्फ वादे हो, शायरी हो, हंसना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे आटे दाल घर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहे, ना कोई शिकवा हो, ना शिकायत हो। दूसरा रास्ता ये है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दे, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार न कर सके। और तीसरा रास्ता है कि हम 2 दोस्तों की तरह रहे, जिनकी अपनी आजादी हो, अपना स्पेस हो, वो कभी किसी के मामले में दखलंदाजी ना करे। अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। दीपक की बातें सुन पायल का दिल बैठ गया और वो रुंधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें ये तीनों रास्ते भी आते हो? दीपक उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग जगह अलग व्यवहार करने का होगा। पायल बोली, क्या है? वो बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत और सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे, जो भी कहना सुना है वो इस कमरे में होगा। घर का बाहर हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे।
तुम मित्र और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुमसे भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आजाद है एक दूसरे की बात रखने के लिए, न माने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों को बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें यह बातें मंजूर है? दीपक की बातें सुन पायल का मन खुशी में झूम उठा। बोली, तो अब क्या इरादा है? दीपक बोल, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। पायल उसकी बात का मतलब समझ बोली, तो तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठो? चलो ये भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वो अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। दीपक बोल, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो यह चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इससे ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? पायल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलोगे? दीपक हंसा और बोला, अब किस पे इतना सब्र है, चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिमटी सी बैठी पायल की तरफ बढ़ गया।